पहले तो सभी को नमस्कार। आज विशेष तौर से हम लोग जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है कि जयगांव में काफ़ी भूटान नोट को लेकर के भ्रांतियाँ फैली हुई। उस भ्रांतियों को दूर कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग आज बुलाए। सबसे पहले जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन किया था कोविड-19 के ये में, उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से एक हुआ था कि किसी प्रकार का इसेंशियल आइटम्स जो है कोई पब्लिक में कमी नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हम लोगों को जो है जिम्मेवारी दी गई थी कि इस प्रकार का किसी प्रकार का बाजार में पब्लिक को हरासमेंट नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक दरख्वास्त किए थे कि यहाँ पर भूटान बॉर्डर होने के कारण हमारा जितना व्यवसाय होता है सभी जो है भूटान करेंसी में ही होता है, तो सामने भूटान करेंसी और इंडिया करेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय हम लोग ये किए थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग जो है अपना जो है स्टॉक और व्यवसाय जो इसेंशियल चीज़ का है उसको आप लोग जारी रखें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम लोग का सहयोग अच्छा मिला। भूटान सरकार की तरफ से हम लोग भूटान सरकार में रिक्वेस्ट किए थे कि ड्राफ्ट हम लोगों को जो है इस काल में बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास में भूटान करेंसी है। यदि भूटान करेंसी को इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो है जो बाहर से सामान नहीं आ पाएगा। उस समस्या को देखते हुए लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों को 7 बार ड्राफ्ट हम लोग बनवा चुके हैं। जो लिस्टिंग होता था पहले हम लोग एसेंशियल आइटम को बनाए, उसके बाद से कॉमन हम लोग ड्राफ्ट बनाए। जो जैसा ये किया उस तरह से ड्राफ्ट बना है। भूटान सरकार से हमारा जो है पुलिस पर्सनल से, एसएसबी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिन सभी से हम लोग सहयोग मिला। लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोग का काम हुआ, लेकिन अभी करीब 45 दिन से ड्राफ्ट नहीं बन सका है। ड्राफ्ट नहीं बनने का कारण जो है ये, इससे पहले जो है हम लोग को लिस्टिंग हम लोग को 21 जुलाई को लिस्टिंग हम लोग को दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है ड्राफ्ट बनाने के लिए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने कोविड-19 का कॉमन टेस्ट कराने के लिए एक प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल में जो है वेद व्यासी स्कूल में जो है कोविड-19 का टेस्टिंग हुआ था। हमारे जयगांव से 17 आदमी पॉजिटिव पाए गए। उस समय यह हमारा ड्राफ्ट जो है कुछ समय के लिए रुक गया। तत्पश्चात देखने में आया कि भूटान में भी समस्या हो गया। भूटान में भी काफ़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण भूटान सरकार ने भी अपना एहतियात बढ़ते हुए लॉकडाउन का घोषणा किया। आज उस लॉकडाउन पीरियड में ड्राफ्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने के लिए हमको भूटान में जाना पड़ता है। ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में हम लोग भूटान में नहीं जा सकते। भूटान से हर समय ये किया गया है कि यदि पोजीशन ठीक रहता है तो हमको कोई ड्राफ्ट देने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। आज भी हमको आरएमए से बात हुआ है, आरएमए ने किया है कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है हम जरूर ड्राफ्ट देंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम न हो कि जो कि भूटान इंडिया नोट को लेकर के जो है समस्या खड़ा हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के दिन में कोरोना का, कोविड-19 का, कोरोना का भय कम किया जा रहा है। ज़्यादातर से भूटान इंडिया करेंसी का ही बात लेकर के कोरोना जैसे फैलाया जा रहा है कि ये जो भी समस्या है भूटान करेंसी का ही समस्या है। मैं सभी को एक दरख्वास्त करता हूं कि जब हमारा भारत सरकार ने जितने भारतीयों का जो है अकाउंट जो भूटान में था, जब अकाउंट बंद हुआ था उस समय इस प्रकार की परेशानी नहीं आई थी। कुछ समस्या जरूर हुआ था,
लेकिन बाद में जो है सब नॉर्मलाइज हो गया था। कम से कम साल 2 साल जो है ICBC का कोई ये नहीं हो पा रहा था, तो अभी ऐसा ज्वलंत मुद्दा नहीं उठा था। अच्छा, अभी आप लोगों ने इस समस्या को लेकर अपना भारतीय संबंधित विभागीय को कोई पत्रचार किए हैं? जी, मैंने जिस समय ये समस्या उत्पन्न हुई थी उस समय हम लोगों ने अपना पश्चिम बंगाल सरकार को हम लोग पत्रचार किए थे, हमारे लीडरशिप से कांटेक्ट किए थे। उसके बाद से हमारा उस समय का संसद है उनसे में हम लोगों ने कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट करने के बाद में हम लोगों को जो है हमारा जो है पेरेंट कंसर्न है फोसिन के थ्रू भी लेटर गया था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। उस समय हम लोगों ने जयगांव से काफी जो है लीडरशिप से हम लोग मिले थे। यहाँ तक कि हम लोग जो है उस समय के जो है वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी से मिलकर के हम लोग ये किए हैं। हमारा जो है उस समय का जो है सलमान खुर्शीद जो है विदेश मंत्री थे, उनसे भी मिले थे। हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से ये किया गया था कि हमारा मित्र राष्ट्र भूटान है, भूटान के साथ में हम लोग जो है समस्या मिल करके हम लोग सलटाएं, बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। तत्पश्चात हम लोगों को जो है जो ड्राफ्ट का जो सिस्टम हुआ, कुछ दिन के बाद में जो है भूटान सरकार का जो उनका जो है सेंट्रल बैंक RMA है, RMA के द्वारा हम लोग को जो है भूटान में ये किया गया था और बैठ करके हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। और यह प्रॉब्लम टोटली सॉल्व, 4th नाइट में हम लोग उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। ICBC का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आज के दिन में ओनली 45 डेज में ऐसा इसको प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है जैसे माना जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई आंधी तूफान आ गया है, कोई बच नहीं सकता है। इसमें हमारा व्यवसायी भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो है ये पैसे का समाधान बहुत जल्दी हम निकालने जा रहे हैं। सभी का सहयोग रहेगा तो ये ड्राफ्ट जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। थोड़ा भूटान में जो है पोजीशन नॉर्मल हो जाए, हम लोग ड्राफ्ट बनवा देंगे। चीज है कि आज हम जो है पैसे को रखे हैं, 10 दिन और रख लें। गुप्ता साहब मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। 6 महीना गुजर गया लॉकडाउन, उसमें 3 महीने तक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह मिला भूटान से। अभी 3 महीना हो रहा है, जैसे आप बता रहे 45 दिन, 3 महीना हो रहा है। ये भूटान का पैसा कहाँ से आया? क्योंकि अभी तक तो नहीं होना चाहिए था। 6 महीने तो भूटान पैसा तक कहाँ से आ रहा है? बार बार आ रहा है। पहले मैं बता दूं कि मोटा मोटी 6 महीना होने जा रहा है लॉकडाउन का, लेकिन 28 जून और 29 जून का हम लोगों को लास्ट ड्राफ्ट बना है, जो 7वां बार ड्राफ्ट बना था। अभी जो ड्राफ्ट बनेगा वो 8वें बार ड्राफ्ट बनेगा। जो जितना अमाउंट का ये किया है उतने अमाउंट का ड्राफ्ट बना है। अभी जो है हम व्यवसाय करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नगद व्यवसाय में करता हूं, हम बाकी का व्यवसाय करता। खासतौर से हमारा भूटान का बिजनेसमैन के साथ में इतना हमारा क्लोज बिजनेस रिलेशन है कि वो हमारे पास फोन करते हैं, मैं लाखों का माल उनके पास मैं भेज देता हूं और हमको भी वो पैसा जो है समय से हमको भेज देते हैं। कुछ ऐसा चीज है कि किसी की मजबूरियां होती है जो समय से पैसा नहीं दे पाते। भूटान में एक गाइडलाइन इशू किया गया है कि इतने दिन तक यदि आपने पेमेंट किया तो ड्राफ्ट बन सकता है, RTGS आ सकता है, उसके बाद RTGS नहीं होगा। वो पैसा हमारा भूटान के व्यवसायी किसी न किसी सोर्स से हमारे पास में वो भेजते हैं, जो पैसा हमारे पास में कलेक्ट होता है। प्लस भूटान करेंसी आज हमारा ये सराउंडिंग जयगांव जो सराउंडिंग एरिया है, उस एरिया में एक जो है ऐसा हो, ये एक इकोनॉमिक एक बना दिया गया है कि हर घर में जो है इंडियन करेंसी कम मिलेगा लेकिन भूटान करेंसी ज्यादा मिलेगा। हमारा व्यवसायी के पास में नहीं, हमारा आम नागरिक के पास में जो है भूटान करेंसी मिलेगा। वो करेंसी को हम लोग जो है हम लोग के पास से फिल्टर हो करके वो करेंसी हमारे पास में जो है व्यवसायी के पास में आ रहा है और रिजर्व हो रहा है। वही करेंसी हमारा इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए कि एक दुकानदार के पास में आज 25 लाख रुपया का सेल है,
तो यदि 10 दिन में तो ऑटोमेटिक उसको 2.5 लाख रुपया उसके पास में इकट्ठा हो जाता है। आप सोचिए उसको जो है इस तरह से 45 डेज में कितना रुपया उसके पास मिलेगा। तो ये पब्लिक का पैसा ये आ रहा है और वो पैसा जो हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, हमारे पास में जो पैसा आ रहा है एथेंटिक पैसा है, एथेंटिक पैसा है। वो किसी प्रकार का ऐसा ये नहीं है कि लोगों के दिमाग में सोच हो कि कहाँ से ये चीज है। ये एकदम 100% सही है, किसी प्रकार का जेन्युइन है। जो हमारा ड्राफ्ट भी बन रहा है वो हमारा पैन कार्ड दिखा करके सीधे आईटी में फ्लैक्चुएट होता है। इसमें कोई हैंकी पेंकी करने का भी कोई इसमें ये नहीं है, जरिया नहीं है जो कि दूसरे के ये में आ रहा है कि ऐसा चीज है। मैं अभी बता रहा था आपको, बीच में आपका क्वेश्चन आ गया जिसका मैं बता नहीं पाया। मैं आपके माध्यम से अपने व्यवसायी भाइयों को भी ये करता हूँ कि वो कुछ परहेज रखें, कुछ अपने अंदर ये रखें कि ड्राफ्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। यदि कोई नीडी पर्सन आते हैं कि हमारे पास में भाई साहब भूटान पैसा ही है, इंडिया पैसा नहीं, जो छोटे छोटे सामान लेने के लिए आते हैं उनका पैसा एक्सेप्ट करें। बट्टा लगा जाए ड्राफ्ट में क्या सोचें? ड्राफ्ट जो है आपका बन जाएगा। ड्राफ्ट में तो किसी प्रकार का आपको कुछ चार्ज नहीं लगता, ओनली एक मिनिमम चार्ज आपको ड्राफ्ट चार्ज लगता है। तो आप किसी से कोई आप यदि चार्ज लगाते होंगे, हमको जेन्युइन जानकारी नहीं है, यदि चार्ज लगाते होंगे तो चार्ज को न चार्ज करें, जो सेम वैल्यू में दें। ड्राफ्ट तो आपको बनाने के लिए हमारा संस्था हर समय रेडी है, आज भी और कल भी रहेगा है, उसमें हम लोगों को सहयोग करें। किसी प्रकार का इसमें जो कमेंट्स किया जाता है वो कमेंट्स ऑथेंटिक देखें कि ये कमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं। आज जयगांव और फुनसलिंग एक इतना क्लोज रिलेशन है, हमारा दोनों देश का रिलेशन शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये तंदुरुस्त रिलेशन होगा। आप फ्रेंडशिप जो होगा वो भूटान इंडिया का है। हम जयगांव का पब्लिक भी भूटान के पब्लिक और जयगांव का पब्लिक को वैसे ही हम लोग देखें। भूटान की समस्या है, हमारी समस्या है, हमारी समस्या है, भूटान की समस्या है। यदि हम लोग को लेकर चलते हैं तो हम दोनों भाई बहुत अच्छे से रह सकते हैं, दोनों भाई का किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज भूटान में समस्या है जिसके कारण हमारा ड्राफ्ट नहीं हो रहा है, ड्राफ्ट जरूर होगा, इसमें किसी प्रकार का ये ना हो। दूसरी चीज ये मैं बोलता हूँ, फेसबुक पर ऐसा कमेंट्स आ रहा है जो कि हमारा इंडिया भूटान खासतौर से जयगांव फुनसलिंग का रिलेशनशिप में गड़बड़ी होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि केवल जयगांव से ही आता है, फुनसलिंग से भी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जो कि लगता है कि हम लोग का जो है रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हम लोग को ब्रेक हो गया है। इस तरह से ऐसा न किया जाए। कोई भी चीज है, यदि कमेंट्स फेसबुक वाले को भी कोई कमेंट्स देना है या जरूरी समझते हैं, वो कमेंट्स जो कंसर्न संस्था से या वो व्यक्तित्व से उसका संगठन जो है किसी प्रकार का अपना विचार लें, ताकि जो है उसमें कोई कंट्रोवर्सी न हो। इसमें क्या होता है, वो कहने के लिए कुछ और जाते हैं लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाता है, जिस कारण जो है बहुत ही खराब होता है। उसको ऐसा न किया जाए। यदि जरूरत है तो दें, ब्रेकिंग न्यूज न बने। हम लोगों ने जो है जब भूटान सरकार ने जो है जब भारतीय का जो है हमारा भारत सरकार का ये पर अकाउंट क्लोज किया था, उस समय हम लोग जो है ये किया था कि यहाँ पर एक्सचेंज काउंटर होना जरूरी है। यहीं पर नहीं हम लोग डिमांड किए थे फोसिन के थ्रू, क्योंकि फोसिन हमारा जो है नॉर्थ बंगाल का जो है एक पेरेंट हमारा संस्था है, उसके हम लोग मेंबर हैं। फोसिन के थ्रू ये किया गया था कि जयगांव, हासीमारा, कालचिनी, बीरपाड़ा और अलीपुरद्वार में जो है इसका जो है एक्सचेंज काउंटर खोला जाए। उनके ये पर प्लस इसके पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि हम लोग जो है प्रणब मुखर्जी से भी हम लोग मिले हुए हैं, हम लोग जो है विदेश मंत्री से भी हम लोग मिले हुए हैं उस समय के। उनके ये पर जो है और हमारा फोसिन का जो रिक्वेस्ट के ऊपर में हम लोग का आरबीआई का टीम कलकत्ता और बम्बे से कम 5 दफे जो है यहाँ पर विजिट किए हैं। भूटान सरकार से भी बात किए हैं, साथ ही हमारा जयगांव का बैंकों से भी बात किए थे कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक्सचेंज काउंटर खोला जाए। क्योंकि उस समय हमारा ही विदेश मंत्रालय ने किया था कि यह समस्या
एक्सचेंज काउंटर से न हो करके आपसी साझेदारी से ही समस्या का समाधान होगा। जिस प्रकार से जो है हम लोग उदाहरण दिए थे कि बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएंगे तो वहाँ एक्सचेंज काउंटर है, नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे वहाँ एक्सचेंज काउंटर है, हम लोग को भी ये किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी जो है सरकार का अपनी कोई ये होगी जो हम लोग को उतनी जानकारी हम लोग नहीं रखते हैं, जिस कहाँ हुआ था कि एक्सचेंज काउंटर जो है अभी नहीं हो पाएगा। तो एक्सचेंज काउंटर का जो है जो आदमी लोग क्वेश्चन राइज कर रहे हैं उनको शायद हमारा जड़ से उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे पास में आप देखेंगे टोटल करस्पॉन्डेंस जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन, पोशिन, इसके साथ ही जो विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी का चिट्ठी हमारे पास में पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास में रिकॉर्डेड है। आज जो है एक्सचेंज, खास तौर से मैं आपको बता देता हूं, एक्सचेंज काउंटर से ओनली टूरिस्ट की समस्या का सलूशन हो सकता है, न कि हमारा व्यवसायी का सलूशन होगा। क्योंकि उस एक्सचेंज काउंटर में एक पैसे का एक लिमिट होता है, कितने पैसे तक आप उसको जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा चूंकि यहाँ व्यवसाय टोटल भूटान से जुड़ा हुआ है, मैं भारत में रहते हुए मैं समझता हूं कि यदि हमारा भूटान के साथ में बिजनेस हम लोग का ये न हो तो शायद हम लोग अधूरे रहेंगे। तो जो भी हमारा ये है जयगांव का फ्यूचर, जयगांव का भविष्य सब जो है ये व्यवसाय पर ही टिका हुआ है। अब व्यवसाय जो है हम चाहें कि हम इंडिया करेंसी में बिजनेस करें तो बिजनेस हम लोग का नहीं हो पाएगा। बिजनेस ओनली हम लोग को होता है जो मैं यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करने के बाद में हमारा आरटीजीएस, थ्रू आरटीजीएस हमारे अकाउंट में आ जाता है। लेकिन सभी व्यवसायी का जो है इस तरह से नहीं है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे छोटे व्यवसायी हैं जो कि ऐसे नॉर्मल वे से वो माल भेजते हैं, तो उनका भी हमको ख्याल रखना ही पड़ेगा। हर समय सरकार भी रखती है। अभी सरकार 40 लाख रुपया तक जो है ये कर दी है कि जिसके पास में यदि जीएसटी नंबर नहीं, 40 लाख रुपया का टर्नओवर जिसका है तो जीएसटी के अंतर्गत में नहीं आएगा। क्योंकि छोटे व्यवसायी का सरकार भी देखती है, हर चीज को देखना चाहिए। इसको जो है समस्या को जो है निदान करने एक ही तरीका है कि जो है ड्राफ्ट आरटीजीएस थ्रू बैंकिंग होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, जैसे कि आप तो मानते हैं कि यहाँ पे भूटान नोट और इंडिया नोट का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके व्यवसायी लोग ही भूटान नोट नहीं लेते हैं, इस विषय में क्या बोलेंगे आप? जी, आपका ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा है कि यह समस्या आज जो है मोटा मोटी 15 दिन से क्रिएट हो रहा है, इस काम में सुनने में आ रहा है। जिसकी जरूरत पड़ी है तो मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया हूँ। मैं आपके माध्यम से ही एक बार पहले भी रिक्वेस्ट किया, आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारा पब्लिक यदि कुछ सामान लेने के लिए आता है तो उनका भूटान करेंसी वो लें। ड्राफ्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ऐसा न करें कि कोई ज़रूरतमंद के पास में यदि इंडिया करेंसी नहीं है और उसको सामान खरीदना है, वो नहीं खरीद पा रहा है। अरे जरूरत का सामान हो तो 5,000, 7,000, 10,000 का सामान नहीं ले जाएगा, 2,000, 200, 400, 500 का सामान ले जाए। आप दीजिए। आप सोचिए कि कुछ सामान जो है मैंने खरीदा हूँ और खरीद करके जो है हमारा स्टॉक में पड़ गया है, वो स्टॉक नहीं निकला, हमारा 1 महीना वो स्टॉक रुक गया है। आप वो समझ कर कम से कम वो पैसा को रखें। मर्चेंट एसोसिएशन हर समय सहयोग करेगा कि किसी का भूटान करेंसी उसके पास में है, उसका ड्राफ्ट जो है जरूर बने। हम लोग जो है भूटान के साथ में इतना अच्छा हम लोग रिलेशनशिप रखे हैं और हर समय जो है हम लोग ये करते हैं कि भूटान जो है हम लोग का कभी अनदेखा नहीं करेगा और हम लोग भी भूटान का कभी अनदेखा नहीं करेंगे। नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 15 दिन से ये परेशानी हो रही है, वो तो सही है, लेकिन कई बड़े बड़े दुकान जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया, वो ड्राफ्ट बनने का कुछ दिन बाद से फिर वो आपका ड्राफ्ट तो बनवा लिया, लेकिन उसके बाद फिर भूटान करेंसी लेना भी बंद कर दिया। वो 45 दिन से ये काम कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो ड्राफ्ट भी बनवाएगा, भूटान नोट भी नहीं लेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि यदि इस टाइप का कोई दुकानदार यदि करता है, ड्राफ्ट बनवा लेने के बाद में भी यदि भूटान करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो शायद उनका रिपोर्टिंग यदि भूटान में आरएमए के पास में जाने पर शायद उनका ड्राफ्ट नहीं बने।
अच्छा, और एक तो समस्या आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में, ये लॉकडाउन होने के उपरांत आपका काफी व्यवसाय लोग किराए में रहते हैं, उन दुकान का किराया देना मुश्किल हो चुका है। इसके लिए आपने कुछ सोचे हैं? इससे पहले हम लोग जो है मार्च से लेकर के हम नहीं बोलेंगे, ये तो मजबूरी का फायदा इसको बोलते हैं। वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वो उनकी कैटेगरी व्यवसायी में नहीं होती है। व्यवसायी, उनको व्यवसायी मत आप कहें। और इस टाइप का यदि हम लोग के सामने कुछ मिलता है तो हम हर समय हम लोग ये करेंगे कि इसको समस्या को कैसे निदान किया जाए, क्योंकि हम लोग के पास में ऐसा चीज नहीं सामने आता है कि वो आदमी ऐसा ले रहा है। सुनने में आता है, जब हम लोग ये करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ ये होता है कि नहीं, वो मैटर आ जाता है 0। लेकिन यदि उसको कोई व्यवसायी की संज्ञा देता है तो उसकी व्यवसायी की संज्ञा न दी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं हम लोग, तो जानते ICBC की समस्याओं से समस्या को लेकर के जो हम लोगों का काफी दिन से रुका हुआ है मतलब क्या है कि इस के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जो लॉकडाउन हो रहा है, दुकान में भी लॉकडाउन हो रहा है, उसके लिए यहाँ देखा कि जो व्यापारी की स्थिति है वो बहुत ही कष्टदायक हो रही है। उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और अब विशेष डिटेल के लिए हमारे जिला सेक्रेटरी हैं, तो डिटेल से आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकेगा, तो ये सजेशन देंगे।